हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हिंदी में हम लेसन 19 चैप्टर 19 यानी कि पाठ 19 पढ़ेंगे। पाठ का क्या नाम है? जादू का खेल। पाठ का क्या नाम है? जादू का खेल। जादू का मतलब होता है करिश्मा भी कह सकते हैं। जादू का मतलब करिश्मा भी होता है। तो जादू का खेल, तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या? ये पाठ जो है इसमें कहानी किसकी है? एक जादूगर की ये कहानी है। ये पाठ जो जादू का खेल है 19, इसमें किसकी कहानी है? एक जादूगर की कहानी है। एक जादूगर जो होता है जादू दिखाने आता है, और वह क्या एक डमरू टाइप, आप देखते ही होंगे, आप भी जादू देखे होंगे। आपके गांव में, आपके शहरों में जादू दिखाने वाले लोग आते हैं, जादूगर आते हैं। तो वे जो होते हैं हाथ में क्या लिए होते हैं? डमरू लिए होते हैं। डमरू बजा के वे लोगों को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, बताते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं? जादू दिखाने जा रहे हैं। और तो ये जादूगर इसी तरह से होता है, डमरू बजाता है, हाथ में लिए होता है डमरू, उसको बजाता है और चौराहे पे जाकर मतलब वहाँ पे रुक जाता है, और चौराहे पे वह डमरू बजाने लगता है। और वहाँ से बहुत सारे बच्चे क्या जादू देखने आते हैं, और उसके जादू से वे क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। यानी कि वो इस अच्छे जादू दिखाता है जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। अंत में वे बच्चे अपने घर से सामान, यानी कि जो भी चीज़ देने होते हैं, पैसा उसे देते हैं। तो यही कहानी है इसमें कि जादूगर की ये कहानी है। जादूगर जादू का खेल दिखाता है, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित ये कहानी है। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए और सुनिए। वह देखो जादू का खेल दिखाने वाला आ रहा है। यानी कि बच्चे जो हैं वह आपस में बात कर रहे हैं कि वह देखो जादू का खेल दिखाने वाला आ रहा है। अब जादू का खेल कौन दिखाता है? जादूगर दिखाता है। जादू का खेल कौन दिखाता है? जादूगर ही दिखाता है। तो बच्चे आपस में कह रहे हैं कि वह देखो जादूगर आ रहा है। क्या करने? खेल दिखाने। यानी कि जादू का जो खेल दिखाने वाला जादूगर होता है वह आ रहा है। उसके पीछे कई बच्चे चले आ रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी है कि कुछ बच्चे जो हैं वापस में बात कर रहे हैं कि वह देखो जादूगर आ रहा है जादू का खेल दिखाने। और इसके साथ साथ ये भी है कि उस जादूगर के पीछे पीछे भी बहुत सारे बच्चे हैं। यानी कि बच्चों को मालूम चल गया कि यह क्या है? जादूगर है। तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे चले आ रहे हैं। उसके पीछे कई बच्चे चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जादूगर अभी खेल दिखाएगा। उसके हाथ में एक डुगडुगी है। उसके हाथ में, किसके हाथ में? जादूगर के हाथ में। उसके हाथ में एक डुगडुगी, यानी कि जादूगर के हाथ में क्या है? एक डुगडुगी। डुगडुगी का मतलब वही हम कह सकते हैं डमरू। डुगडुगी का मतलब देखिए, यही है, डमरू है ना, तो यही डुगडुगी, यानी कि इसे डमरू कहा जाता है। तो उसके हाथ में क्या है? एक डुगडुगी है, यानी कि डमरू है। तो उसके हाथ में एक डुगडुगी है, यानी कि डमरू है। वह डुगडुगी बजा रहा है। वो क्या कर रहा है? डमरू बजा रहा है। उसके कंधे पर एक बड़ा थैला है। थैले का मतलब क्या होता है? थैले का मतलब बैग। तो उसके हाथ पर क्या, उसके कंधे पर क्या है? एक बड़ा थैला। यानी कि उसके कंधे पे देखिए, ये कंधा है, तो वो बड़ा थैला आपको दिख रहा है ना, तो वही बैग, यानी कि उसके कंधे पे एक बड़ा बैग है। वह चौराहे पर जाकर जादू का खेल दिखाएगा। वो कहाँ जाके जादू का खेल दिखाएगा? चौराहे पे। चौराहे का मतलब क्या होता है? चौराहे का मतलब वह जगह होता है, चौराहा वह जगह होता है जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं। आप भी देखते होंगे बहुत सारे चौराहे आपको दिखाई देते होंगे, तो वहाँ पे चार रास्ते होते हैं। जहाँ पर चार रास्ते होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। तो बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं कि उसके कंधे पर एक बड़ा थैला है, यानी कि उसके कंधे पे एक बड़ा बैग है। वह चौराहे पर जाकर जादू का खेल दिखाएगा। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि वह चौराहे पे, यानी कि जहाँ पे चार रास्ते होते हैं उसी को चौराहा कहा जाता है। तो वहां पे वो जाकर क्या करेगा? जादू का खेल दिखाएगा। यानी कि जो करिश्मा उसके पास है, जो जानता है
जादू उसी को वह कहाँ दिखाएगा? चौराहे पर दिखाएगा। आगे देखिए, यश और रीता भी जादू का खेल देखने जा रहे हैं। ये क्या है? पूर्ण विराम। आपको मालूम होगा जब सेंटेंस समाप्त होता है, वाक्य समाप्त होता है, तो इस तरह से लाइन खींचा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। तो यश और रीता भी जादू का खेल देखने जा रहे हैं। उसमें से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। वो देखो, यश और रीता भी जादू का खेल देखने जा रहे हैं, यानी कि जो जादूगर खेल दिखाने जा रहा है, जादू का करिश्मा दिखाने जा रहा है, वो देखने यश और रीता भी जा रहे हैं। उन्होंने अपनी माता जी से कुछ पैसे लिए हैं। यानी कि एक बच्चा उसमें से क्या कर रहा है कि उन्होंने अपनी माता जी से, यानी कि अपनी मम्मी से कुछ पैसे लिए हैं। अब पैसे क्यों लिए हैं? क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जादू जब दिखाया जाता है तो जादू देखने वाला जब लास्ट में कुछ मांगता है ना, जादू दिखाने के बदले उसको कुछ दिया जाता है, तो वही पैसे जो है उन्होंने अपनी माता जी से, यानी कि मम्मी से लिए हैं, ताकि जादू दिखाने के अंत में जब जादू दिखाया जाएगा और समाप्त हो जाएगा तो उसको वे पैसे देंगे। खेल देखने के बाद वे पैसे जादू वाले को दे देंगे। फिर आपस में वे कह रहे हैं कि खेल देखने के बाद, जब खेल देखने के बाद खेल समाप्त हो जाएगा तो वे जादू वाले को दे देंगे। यानी कि वो पैसे किसको दे देंगे? जादूगर को दे देंगे। यानी कि जब जादूगर अपना खेल दिखा लेगा और खेल समाप्त हो जाएगा तो ये दोनों लोग जो हैं, यश और रीता, वे वो पैसा जो लिए हैं अपनी मम्मी से, वो किसको दे देंगे? जादूगर को दे देंगे। आप भी जादू देखते होंगे, तो जब लास्ट में जादू समाप्त हो जाता है तो आप भी पैसे देते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से रीता और यश भी यही करेंगे। दूसरे बच्चे भी उसे पैसे देंगे। पूर्ण विराम। यानी कि फिर वे आपस में कह रहे हैं कि अन्य जो दूसरे बच्चे हैं वे भी उसे पैसे देंगे। जादू देखने वाले जितने भी बच्चे रहेंगे, वे जादू देखने के बाद जो भी उनके पास पैसा है वो पैसा किसको देंगे? जादूगर को दे देंगे। जादू दिखाकर जादूगर चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा? जब जादूगर जो है वो जादू दिखा लेगा तो कहाँ चला जाएगा? अपने घर चला जाएगा। यानी कि यहाँ से चला जाएगा, चौराहे पर से चला जाएगा। जैसे हमारे गांव में होता है ना, गांव में या शहरों में जहाँ पे जादूगर जादू दिखाते हैं तो क्या करते हैं? जादू एक बार दिखा लेते हैं तो फिर वहाँ पे रहते नहीं ना है, वो जादू दिखाकर अपने घर चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से वे कह रहे हैं कि जादू दिखाकर जादूगर कहाँ चला जाएगा? यहाँ से चला जाएगा। आगे देखिए, लो अब जादू का खेल शुरू हो गया। फिर उसमें से एक बच्चा क्या कह रहा है कि वो देखो अब जादू का खेल शुरू हो गया। यानी कि जादूगर ने अपना खेल दिखाना, करिश्मा दिखाना, जादू दिखाना शुरू कर दिया है। जादूगर ने फिर जोर से डुगडुगी बजाई। यानी कि अब जादूगर ने खेल दिखाना शुरू कर दिया है और उसने क्या शुरू कर दिया है? क्या बजाया? फिर डुगडुगी, यानी कि फिर क्या बजाया? डमरू बजाया। जादूगर ने फिर जोर से क्या बजाया? तेज से डमरू बजाया है। शुरू होने का मतलब क्या होता है? आरंभ होना। शुरू होने का मतलब क्या होता है? आरंभ होना। तो जादूगर ने खेल शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया, और वह डमरू बजाना भी शुरू कर दिया, यानी कि डमरू भी उसने जोर से बजाया है। फिर हवा में अपनी खाली हाथ घुमाया और उसने तेज से जोर से डमरू बजाया और फिर हवा में अपना खाली हाथ घुमाया। अब उसके हाथ में एक बड़ा सेब था। उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में एक बड़ा सेब था। देखिए ये क्या है? एप्पल, सेब, यही है सेब ना। तो अब उसके हाथ में क्या है? एक बड़ा सेब। उसके हाथ में क्या था? एक बड़ा सेब था। यह देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। तो क्या देखकर? उसके हाथ में सेब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, यानी कि बहुत ही प्रसन्न हुए। क्या देखकर? सेब देखकर। जादूगर के हाथ में सेब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, यानी कि प्रसन्न हुए। उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाई। किन्होंने? बच्चों ने। बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने जब देखा कि जादूगर के हाथ में सेब है तो वे बहुत खुश हुए और जोर जोर से तालियां बजाई, यानी कि जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिए। उन्हें बहुत मजा आ रहा है। क्या आ रहा है? मजा। मजा का मतलब क्या होता है?
आनंद, यानी कि बच्चों को क्या आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, यानी कि बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि उन्हें खेल, जो जादू का खेल है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो उन्हें उस खेल से बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। जादूगर ने बच्चों को कई जादू दिखाए। जादूगर ने क्या किया, बच्चों को कई जादू दिखाए, यानी कि आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है कि जब जादूगर आते हैं जादू दिखाने तो वे क्या करते हैं, एक जादू तो दिखाते नहीं है, वो कई जादू दिखाते हैं ना। तो यही जादूगर ने किया कि बच्चों को उसने कई जादू दिखाए, कई करिश्मे दिखाए, एक जादू ही नहीं दिखाए बल्कि कई सारे जादू दिखाए। आगे, अब खेल खत्म हो गया। अब क्या हो गया है, बच्चों को उसने कई किस्म के जादू दिखा दिए हैं और कई जादू दिखाए, और अब धीरे धीरे क्या हो गया, खेल खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब समाप्त हो गया। जादूगर अब जमीन पर बैठ गया है। जादूगर ने क्या किया, खेल दिखा दिया, बहुत सारे जादू दिखाए, और अंत में जब खेल समाप्त हो गया तो जादूगर कहाँ बैठ गया, जमीन पर बैठ गया है। अब वह भी डुगडुगी बजा रहा है, यानी कि अब भी डुगडुगी बजा रहा है, यानी कि जब वह खेल समाप्त करने के बाद जमीन पर बैठ गया तो बैठने के बाद भी वह क्या कर रहा है, डुगडुगी बजा रहा है, यानी कि डमरू बजा रहा है। बच्चे उसे पैसे दे रहे हैं। वो क्या कर रहा है, जमीन पर बैठकर डमरू बजा रहा है, जैसा कि आम जादूगर करते हैं। जब वे दिखा लेते हैं, जादू दिखा लेते हैं, क्या करते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं और डमरू बजाते हैं, और उस दौरान जो भी अन्य लोगों को देना होता है पैसे या कुछ भी वो देते हैं। तो वही क्या कर रहा है, ये डुगडुगी बजा रहा है, डमरू बजा रहा है, अब भी वह जमीन पे बैठकर, और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे पैसे दे रहे हैं। कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं है तो कुछ बच्चों के पास, जिनके पास पैसे हैं वे क्या कर रहे हैं, वे तो पैसे दे रहे हैं, पर कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं है। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है वे क्या कर रहे हैं, वे पैसे लेने अपने घर जा रहे हैं। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है वे क्या कर रहे हैं, पैसे लेने अपने घर जा रहे हैं, ताकि फिर वो जब पैसे हो जाएगा तब वे पैसे घर से लाएंगे और फिर अपने उस पैसे को जादूगर को देंगे। तो जिन बच्चों के पास पैसा है वे पैसा दे रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसा लेने अपने घर जा रहे हैं। तो ये था कहानी जादूगर की, कि जादूगर ने बहुत सारे जादू दिखाए और बच्चों ने बहुत सारे जादू देखे। वे जादू से बहुत ही आनंद लिए, बहुत ही खुश हुए देखकर, और अंत में जब जादू समाप्त हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसे क्या करते हैं, पैसे देते हैं, और बहुत सारे बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता है वो घर जाकर पैसा लाते हैं और फिर जाके उसको पैसे देते हैं। तो यही था इस पाठ की कहानी। तो इस पाठ से, ये पाठ हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है, क्या बताता है, तो ये इस पाठ का जो उद्देश्य है वो बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि बच्चे जो है देखी गई घटना का वर्णन अपने शब्दों में कर सकें। जैसे कि इसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया ना कि वो देखो जादूगर आ रहा है, उसके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं, वो डुगडुगी बजा रहा है, वो चौराहे पे जा रहा है। इन बच्चों ने क्या किया, उस पूरे जो घटनाक्रम था उसको क्या किया, उस घटना का वर्णन किया। तो इस कहानी का यही उद्देश्य था। आई होप आपको ये कहानी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।